हेलो गाइज, आज की इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 300। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है? तो देखिए, मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2 मिलीग्राम, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो देखिए, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा जो अवशोषण होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो देखिए, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 600 मांसपेशियां। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है कान, जीभ, त्वचा या फिर आंख। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दांत जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 100 बार। हृदय 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल
ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो दोबारा विकसित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत। 20 दांत दोस्तों मानव जीवन काल में दोबारा विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। उसे डायलिसिस बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में रक्त का अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में रक्त का अवशोषण सर्वाधिक कहां पर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है? दोस्तों कौन सी हड्डी है जो मस्तिष्क की रक्षा करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी की हड्डी, जो कि क्या करती है? मस्तिष्क की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए हृदय का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा देना, रक्त शुद्धिकरण करना, ऑक्सीजन पहुंचाना या रक्त को पंप करना। तो हृदय का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त को पंप करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी मांसपेशी आपके मुस्कुराने में मदद करती है? दोस्तों कौन सी मांसपेशी है जो आपको मुस्कुराने में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइगोमेटिकस। जाइगोमेटिकस जो मांसपेशी है ये मुस्कुराने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। फेफड़ा जो है ये शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वसन पथ में बाल जैसी छोटी संरचनाएं क्या हैं जो कणों को फंसाने में मदद करती हैं? तो देखिए दोस्तों श्वसन पथ में जो बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कणों को फंसाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीलिया। उन्हें सीलिया बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर नामक जो हड्डी है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो देखिए कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो अंग है ये इंसुलिन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, आंख में कौन सा भाग पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखिए आंख में कौन सा भाग है जो पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस जो होता है ये पुतली में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर का वह पावर हाउस क्या है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों शरीर का वह पावर हाउस क्या है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी ग्रंथि उपापचय को नियंत्रित करती है? तो देखिए कौन सी ग्रंथि उपापचय को नियंत्रित करती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, वह छोटी प्लेट जैसी संरचना क्या है जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो देखिए वह छोटी प्लेट जैसी संरचना क्या है जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से अर्थात जाने से रोकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीग्लांटिस। एपीग्लांटिस जो है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? दोस्तों कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। धमनियां इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो नींबू में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। नींबू में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, शरीर का प्राथमिक पाचन अंग कौन सा है? तो देखिए शरीर का प्राथमिक पाचन अंग कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख। मुख जो है दोस्तों ये शरीर का प्राथमिक पाचन अंग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? दोस्तों किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंधे की हड्डी को। कंधे की हड्डी को दोस्तों कॉलर बोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा अंग शरीर में रक्त को छानता और साफ करता है? तो देखिए कौन सा अंग शरीर में रक्त को छानता और साफ करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा मतलब किडनी। इसका काम है रक्त को साफ करना और छानना, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो देखिए शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत मतलब लिवर, जो कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी ग्रंथि नींद के पैटर्न को नियंत्रित करती है और इसे अक्सर बॉडी क्लॉक कहा जाता है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि है जो नींद के पैटर्न को नियंत्रित करती है और इसको बॉडी क्लॉक भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली कौन सी है? तो देखिए मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली कौन सी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है दोस्तों वो मुंह और पेट दोनों को जोड़ती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसुलिन और पाचन एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? दोस्तों इंसुलिन और पाचन एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण करना। छोटी आंत का मुख्य कार्य है भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। ऊपरी भुजा किस हड्डी से बनी होती है? तो देखिए ऊपरी भुजा किस हड्डी से बनी होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। शरीर का प्राथमिक श्रवण अंग कौन सा है? तो देखिए शरीर का प्राथमिक श्रवण अंग कौन सा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कान। कान जो है दोस्तों ये शरीर का प्राथमिक श्रवण अंग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। मस्तिष्क कौन सा भाग संतुलित और समन्वय को नियंत्रित करता है? दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो देखिए एक्सरे की खोज किसने किया था, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो नींद को नियंत्रित करता है? तो देखिए कौन सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो नींद को नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीनियल ग्रंथि। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। शरीर में रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालने का कार्य कौन करता है? दोस्तों शरीर में रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालने का कार्य कौन करता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी। किडनी जो है दोस्तों वो रक्त प्रवाह से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सी हड्डी है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उरोस्थी। उरोस्थी को दोस्तों ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। शरीर का प्राथमिक दृष्टि अंग कौन सा है? तो देखिए शरीर का प्राथमिक दृष्टि अंग कौन सा है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख। आंख जो है ये शरीर का प्राथमिक दृष्टि अंग है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी बुनियादी जीवन कलाओं को नियंत्रित करता है? तो देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी बुनियादी कलाओं को नियंत्रित करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है दोस्तों ये मस्तिष्क का वह भाग होता है जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी बुनियादी कलाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। वह मांसपेशियां दीवार क्या हैं जो छाती को पेट से अलग करती हैं? तो देखिए वह मांसपेशियां दीवार क्या हैं जो छाती को पेट से अलग करती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डायफ्राम। उसे डायफ्राम कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। कान का कौन सा भाग कंपन करके ध्वनि को आंतरिक अंगों तक पहुंचाता है? दोस्तों कान का वह कौन सा भाग है जो कंपन करके ध्वनि को आंतरिक अंगों तक पहुंचाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिम्पेनिक। टिम्पेनिक जो है दोस्तों ये कान का वह भाग है जो कंपन करके ध्वनि को आंतरिक अंगों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50।
वह जोड़ क्या है जो अग्रभाग की हड्डियों को हाथ से जोड़ता है? दोस्तों वह जोड़ क्या है जो अग्रभाग की हड्डियों को हाथ से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलाई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोव्स्की, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी मिलता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए कोशिका की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है? तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथीलियम। एपिथीलियम जो उत्तक है ये घाव को भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, शरीर में किस अंग की त्वचा सबसे मोटी होती है? तो देखिए शरीर में किस अंग की त्वचा सबसे मोटी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवे की। तलवे की दोस्तों जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? दोस्तों मोटापा जो होता है वो किस चीज की अधिकता के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा उत्तक। वसा उत्तक की अधिकता के कारण मोटापा बढ़ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो देखिए प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। प्लाज्मा में 90% जल होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो ये था दोस्तों 60 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने खुद के मन से दिए हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।